दर्शकों को राम राम। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत। जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, अपनी चर्चा शुरू करने से पहले आज मतलब शब्दों में बताने के पहले एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, और छोटा सा, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि हम किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं। ये एक अकेला पुलिस वाला है, दामोह की घटना है, और ये जो इसके आसपास पूरी भीड़ दिख रही है, ये हमारी एक विशेष जमात वाली भीड़ है जो झुंड में आते हैं। ये अकेला है और इसको ऑलमोस्ट लिंच करने की क्या कहते हैं, मंशा से इसको घेर रहे हैं। एक दो बेचारे साथ में इनके और होंगे पुलिस वाले। तो ये है, दर्शकों अब समझ गए होंगे कि हम लोग आखिर क्या बात करना चाह रहे हैं। बाबा जी, कौन है ये लोग, क्या कर रहे थे? सर, भीड़ तंत्र इसी को बोलते हैं। अगर आप द होली सो कॉल्ड होली बुक पढ़े ना, बड़ी इजीली अवेलेबल है। 100-125 की हिंदी वर्जन मिलता है उसका, हिंदी तर्जुमा। और वो हिंदी तर्जुमा भी किसी संघी ने नहीं ट्रांसलेट किए सर, इनकी द्वारा इनके ही धर्म स्थलों पे मिलता है सर। वो ला के ना पढ़नी चाहिए। उससे कम से कम ये तो समझ में आता है ना कि आपका मतलब आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, इनकी मंशा क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है? और इनके अंदर जो मिलिटेंसी आई है, जो उपद्रव करने की जो जो सोच पैदा हुई है, उसका मूल स्रोत गंगोत्री कहां है उसकी? सर, ये पूरा का पूरा मजहब ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि संख्या, देखिए इस पूरे मजहब की जो कोर आइडियोलॉजी है ना, वो संख्या है। अच्छा, और पूरा ऐसे डिजाइन किया गया है कि किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाओ। संख्या के बिना कुछ नहीं हो सकता। दे अंडरस्टैंड वेरी वेल। पहली बात तो संख्या बढ़ाने के लिए हर काम करते हैं, और वह संख्या, वह भीड़ समय समय पर जुटती रहे, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया। अच्छा, उसके बाद डिजाइनर जो था ना सर, जो प्रोग्रामर था, उसको प्रोग्रामर को यह पता था कि कभी कोई ऐसा मौका आएगा कि हमारे पास संख्या बहुत ज्यादा होगी नहीं, तो संख्या न भी हो तो दिखाई दे। इसलिए डिफरेंट लुक्स, मेजॉरिटी कम्युनिटी जहां रहते हो, अगर माइनॉरिटी में हो तो अपना पहनावा, अपने लुक्स, इवन दाढ़ी का रंग, हेयर स्टाइल, बियर्ड का स्टाइल, कपड़ों का डिजाइन, टोपी, ऐसे। आपने एक ध्यान दिया होगा, आप तो खुद मार्केटिंग के आदमी हैं, जो कंपनियां हैं जब वो अपनी ब्रांडिंग करती हैं तो अपना डिजाइन, जो लोगो होता है, जो उनका होर्डिंग होता है, या जो ब्रांड का नाम होता है सर, वो ऐसे डिजाइन किया जाता है, और वो बार बार एक ही होर्डिंग देखते देखते फिर वो जो डिजाइन है ना, वो आपके दिमाग में छप जाता है। फिर आपको, अगर आप बहुत तेजी से भी जा रहे हैं और आपके सामने उस कंपनी के उस प्रोडक्ट का होर्डिंग अगर आए, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वो डिजाइन, कलर का पैटर्न देखते ही यू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये वो डाबर के लाल दंत मंजन का। सर, दिखने वाली जो आपने बात कही ना कि दिखना चाहिए, ठीक है, दिखना वो चाहिए। सिर्फ भीड़ होनी चाहिए, दिखना चाहिए। और देखने के लिए क्या है कि विजुअल ना बहुत दूर से दिखना चाहिए,
ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो उसमें भी एक है विजुअल कि अगर प्रेजेंस। होर्डिंग लगती, हाँ होर्डिंग थोड़ी सी ऊपर लगती है, सड़क पे लिटा के नहीं लगती है, हाँ होर्डिंग हाँ, भी ऊपर लगती है कि दूर से दिखे। तो इसके लिए इन लोग के यहाँ व्यवस्था है कि सर पे एक चीज पहनो जो सबसे ऊपर दिखे, हाँ, अलग से दूर से दिखे। दिखे। अच्छा, जी। उसके बाद दाढ़ी का रंग, हाँ दाढ़ी लाल, आखिर लाल दाढ़ी का क्या सर, क्या औचित्य है, आप मुझे बताइए ना। सर, भाई दाढ़ी या काली होगी या आप, सफेद होगी? सर वो ऑरेंज, मेहंदी रंग, हाँ, मेहंदी लगाई जाती है दाढ़ी में। तो सर उसके बाद कपड़े पहनने का ढंग, और हर जुमे को 1:30 बजे इकट्ठा होना ही होना है। उसके बाद एक जगह ऊंची आवाज चढ़ के लोगों को आवाज सुनने का, आवाज सुन के तुरंत एकत्र होने का, डे 1 से ट्रेनिंग मैकेनिज्म। सर मैं आपको बताऊं कि बचपन का मुझे एक स्मृति याद आती है। बचपन में जो हम लोग की जो छावनियां होती थी या ट्यूबवेल पे एक कमरा नहीं बना लिया जाता, तो जब लाइट तो बड़ा गिने चुने समय पे आती थी, तो मुझे याद है ताऊ जी जो हैं वो दिन में वहां पे ट्यूबवेल पे होते थे, पानी चल रहा होता था खेत में। तो उन्होंने देखा कि, मुझे ये इंसिडेंट आज भी याद है कि बैल जो है वो गर्मी का महीना होता और धूप में बंधे हुए थे, और चूंकि ताऊ जी गायब थे तो महिलाएं अंदर थी, बच्चों को कोई फिक्र नहीं थी। तो ना वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, और मुंह पे ऐसे हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के, और जो डिस्टेंस वाज मोर देन 700-800 मीटर्स, वहां से वो चिल्ला रहे थे, और हम बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा था। परंतु बगल से एक बुजुर्ग जा रहा था, उसने वो आवाज सुन ली, बच्चों को नहीं सुनाई दी, क्योंकि वी वर नॉट ट्रेन टू रिसीव दोज काइंड्स ऑफ साउंड्स। पर एक बुजुर्ग था, उसने वो बात सुनी, बोला है देखा क्यों बोला था। तो फिर उसने सुन के बताया कि अरे वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बैल धूप में बंधे हुए हैं। आई स्टिल रिमेंबर। तो सर अपनी कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने का की टेक्निक, वो सर अजान जो एक दिन में 5 बार जो दी जाती है ना, वो ऐसे ही नहीं दी जाती। और अगर आप उस जमाने के, मैं ये सब मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा है, सर क्योंकि कृपया नाम न लें, गेम कृपया उस नाम न जमाने, लें उसको। आनंद राज्याध्यक्ष जी क्या कहते हैं अभी मैं बताऊंगा सर। तो उस जमाने में सर इट वाज अ नंबर गेम, क्योंकि जी। ही वाज ए माइनॉरिटी एंड ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस पीपल टू जॉइन हिज हम्म। बैंडवैगन। हम्म। तो आप देखेंगे कि कुरान का जो शुरुआती दौर है ना सर, वो बड़ा डिफेंसिव होकर लिखा गया है, हम्म। क्योंकि उसकी संख्या बहुत छोटी थी। वो मदीने का अलग है सर, मक्के का अलग है। हाँ, टोन बदल जाता है, हम्म। आयतों का टोन बदल गया है। तो सर इस मजहब में भीड़ तुरंत इकट्ठी करना, संख्या दिखाना, संख्या दिखाकर, संख्या नंबर्स जुटाकर सोसाइटी को डोमिनेट करना, छा जाना, कब्जा कर लेना, कैप्चर कर लेना, सर इट इज डिजाइंड, इट इज दिस रिलीजन इज प्रोग्राम्ड लाइक दिस। ये बड़ा दुर्भाग्य। तो सर और दूसरी बात है, क्योंकि वो सर प्रोग्रामिंग ही ऐसी है, इसलिए 1400 सालों बाद भी उसमें से एक रत्ती भर भी। अच्छा, उसके बाद अल तकिया, कि जैसे ही डिफेंसिव हो, जैसे ही कमजोर पड़ो, तुरंत पिछली टांग के बीच में पूंछ घुसेड़ो, लेट जाओ, पेट दिखा दो। हम तो बड़ा पीस लविंग लोग हैं जी, क्या बात, अरे था है? मजहब कोई मजहब तो प्यार करना सिखाता है, हम तो प्यार करने वाले लोग हैं। द मोमेंट यू कम इन टू पावर, वो वाला फॉर्मूला नंबर 203,
जैसे ही चाचा आप चौधरी का। जोर पड़ो, फॉर्मूला नंबर 101, सिर्फ इतना बल होता है, फॉर्मूला 203, अच्छा चलो। तो सर ये बात बात सर, ज्ञान व्यापी में कोर्ट ने आदेश दिया कि पूजा आरंभ कराई जाए। सर ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि वहां पे योगी जी बैठे हैं, इसलिए उन्होंने 7 दिन का इंतजार नहीं किया। सर आदेश 7 दिन का था ना, कि 7 दिन के अंदर पूजा आरंभ कराई जाए। योगी जी ने कहा कुछ नहीं, 7 मिनट में आरंभ कराओ। 7 दिन क्या होता है जी? 7 दिन तो मैक्सिमम लिमिट है, देयर इज नो मिनिमम लिमिट। ये तो 7 मिनट के अंदर पूजा शुरू कराओ। तो सर जब ज्ञान व्यापी में व्यास कुंड में पूजा शुरू हुई, तो सर इन्होंने संख्या बल दिखाने की कोशिश की। उस दिन ये सब जो है वहां पे भीड़ दिखा के पहुंच गए नमाज पढ़ने। सर दमोह में आपको मालूम है घटना क्या हुई थी? हाँ दमोह सर, की, वही तो शुरुआत जहां से हुई है उसकी डिटेल तो दीजिए। नहीं दमोह वाली घटना, ये जो आपने जो क्लिपिंग दिखाई है ना, हम्म, सर ये दमोह वाली है। दमोह में जो मस्जिद होती है, मस्जिद के नीचे दुकानें बनी होती हैं। आप किसी भी बड़ी मस्जिद पे चले जाइए तो मस्जिद के बाहर ग्राउंड फ्लोर पे रोड में दुकानें बनी होती हैं। वो दुकानें सब एक ही कम्युनिटी के लोगों को किराए पे दी जाती हैं, और वो मस्जिद की आमदनी का एक बड़ा स्रोत होता है। तो उसमें अंसार मियाँ की टेलर की दुकान थी। उन्होंने कोई कपड़े की डिलीवरी देनी थी, वो कपड़ा जो भी विवाद हो गया, 4 लोगों का विवाद हो गया, 4 ग्राहकों का। मतलब ग्राहक तो एक ही रहा होगा, उसके साथ 2-3 आदमी रहे होंगे। तो वो नोक झोंक चल रही थी अंसार मियाँ जो कि दर्जी हैं उनके साथ। तब तक एक वहां हाफिज साहब आ गए। हाफिज माने वो जो कि कुरान शरीफ जो है, जिनको पूरा कंठस्थ होता है और वो उसकी व्याख्या करते हैं लोगों को, उसको हाफिज मियाँ बोलते हैं। ये मदरसे की एक डिग्री होती है, आलिम हाफिज ये सब। जो हमारे यहाँ 10वीं 12वीं BA MA होती है ना, इस टाइप की होती है। तो हाफिज मियाँ आ गए, वो मोटरसाइकिल पे थे, तो हाफिज मियाँ बीच बचाव करने लग गए। तो बीच बचाव में छुआ छुआई हो गई, थोड़ी धक्का मुक्की हो गई, और हाफिज मियाँ की बाइक गिर गई। बस इतनी घटना हुई है। हाफिज मियाँ बाइक पे आए थे, उन्होंने बाइक खड़ी थी, या वो बाइक पे खड़े खड़े बात कर रहे थे, कुल मिला के वो बाइक नीचे गिर गई धक्का मुक्की में। तो सर हाफिज मियाँ के साथ धक्का मुक्की हुई है, अंसार मियाँ के साथ धक्का मुक्की हुई है, ये बात एकदम की तरह, पूरे आग की तरह, जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, और हजारों लोग कोतवाली पे पहुंच गए रिपोर्ट दर्ज कराने। तो ये जितनी भी आप जो अभी ये जो भीड़ भाड़ दिखा रहे थे ना अपनी क्लिपिंग में, सर ये वो करीब 2-3 हजार लोग सिर्फ प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए, हमारी इतनी संख्या है, 1 मिनट में इकट्ठी हो जाती है, कार्रवाई करो। सर पर दाद दूंगा उस पुलिस अफसर की, ही इज सिंपली एन इंस्पेक्टर, यंग, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 30-32 साल का होगा ज्यादा से ज्यादा। सर वो उतनी भीड़ में भी अकेले डटा हुआ है, और एक आदमी वो जो हरी शर्ट वाला है ना जी, सब पुलिस इंस्पेक्टर का नाम है श्री आनंद सिंह ठाकुर। आनंद सिंह ठाकुर। नहीं हम लोग ठाकुर उस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम है आनंद सिंह, और ठाकुर पे मैं फोकस नहीं करता हूँ। आनंद नहीं नहीं, मेरे लिए, मैं पूरा नाम, मैं हाँ सिर्फ वैसे नाम। नाम है, बहुत अच्छी बात है, पर हम्म, मेरे लिए आनंद ही पर्याप्त है। तो आनंद भाई जो है वो 3000 जिहादियों की भीड़ में डरे नहीं। आपने एक चीज और ध्यान नहीं दिया, उसी क्लिपिंग को जरा दोबारा देखिएगा, एक महिला इंस्पेक्टर भी है उसी में, एक झलक दिखाई देती है उनकी, जरा ध्यान से देखिएगा उस क्लिपिंग को। अभी दिखा देते हैं सर। हाँ उसमें वो एक और एक पुलिस वाला और दिखाई दे रहा है। और सर ये इनको लिंच करने का पूरा इंतजाम था, जरा देखिए, फुल स्क्रीन करके दिखाइए बेशक। हाँ
ये जो हरी शर्ट वाला, आया पीछे जी। सर द पॉइंट इज, ज्ञानव्यापी पे जुटी 3000 नमाजियों की भीड़ और दमोह में जरा सी कहासुनी पर जुटी ये इतनी बड़ी भीड़, कहाँ ज्ञानव्यापी कहाँ दमोह, और उसके बाद तौकीर रजा जैसे जमूरों का ये बयान देना कि हमने तो अपने लड़कों को रोक रखा है, अगर हम अपने लड़कों को खुला छोड़ देंगे तो देश में जो है या हो जाएगा वाह हो जाएगा। सर ये एक पूरी सरकार और पूरे समाज को धमकी देने की कोशिश है कि हमारे पास संख्या बल है। पर वो जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लेने वाला जो बयान था ना, हैदराबाद से जो आया था, सर ये एक डिजाइन है पूरा। और सर अभी जो माहौल चल रहा है, अच्छा उसके बाद राहुल जी की सभाओं में बिहार में, उमड़ी जो नॉर्दर्न बिहार, जब वो नॉर्थ ईस्ट से घुसे हैं सिलीगुड़ी से आगे, तो वहां पे उनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ी है वो क्या दिखाने की कोशिश है? सर आई थिंक नाउ इज द टाइम कि कम से कम अब बृहद हिंदू समाज को एक बात समझ लेनी चाहिए कि इनका डिजाइन क्या है, ये चाहते क्या है। और सर मेरा तो एक ही मैसेज है, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं कि भैया देखो, ये संख्या वंख्या बल तो हमको दिखाया मत करो, क्योंकि भैया 140 करोड़ की जनसंख्या में माना कि तुम हो 25-30 करोड़, और 100 करोड़ हम भी तो हैं जी। सर मैं आपको 2-3 घटनाएं बताता हूँ। कानपुर में कुछ दिन पहले दंगा हुआ था जब मोदी जी आए थे मेट्रो का उद्घाटन करने। वहां ये पत्थर चलाते हुए आए किसी हाथे पर, 100-125 की भीड़ रही होगी। हमारी तरफ से कुछ लड़के उठे और उन्होंने वही पत्थर उठा के फेंकने शुरू किए। इधर से 7 से 10 बच्चे होंगे सर, मैक्सिमम 15, वो सारे भाग गए सामने से। ये इनको 15 मिनट के लिए पुलिस क्यों हटानी है सर? तुम अगर 20 करोड़ हो तो तुमको पुलिस से क्या तकलीफ है? पुलिस कितनी है? 1 लाख ही तो है, रौन दो पुलिस को। ये एक बंदा था, ये सामने से 3000 थे, ये कर देते कुछ भी। कौन वीडियो बना रहा था, क्या कर रहा था? ये उसी मंशा से भी आए थे। पर ये भी भय है कि अभी ये जो एक पुलिस वाले के साथ हमने छेड़ दिया, उसको खरोंच आ गई, उसके बाद हम पे गिरेगा बुलडोजर या हम पे कुछ ना कुछ होगा। सर ये संख्या है, ये संख्या का डर दिखाया जाता है। एक्चुअली में इनके कोई ताकत अंदर से है नहीं, ये फट से भागते हैं। जो आप कह रहे थे ना, फॉर्मूला नंबर 203, दो कुटाई करने के बाद सारा यूपी, आप आपसे बेहतर कौन जानता है कि यूपी के हालात क्या थे और आज के समय में क्या हैं। दुनिया की तमाम घटनाएं हो रही हैं, 7 मिनट में सर पूजा शुरू हो गई। ये लोगों ने सब गोलियां चलवाई हैं। ये अयोध्या में जो कार सेवक पे फायरिंग हुई थी, उसमें इनका भी एक आदमी था, मुन्नन खां, उसके आदमी गोली चला रहे थे पुलिस के साथ मिलके। ये लोग, वही बात है कि जब सामने से प्रेशर है तब हम चुप रहेंगे, तब तो हमारे साथ कुछ भी कर लो, कोई समस्या नहीं। दे नीड टू बी केप्ट इन प्रेशर। और ये हिंदू जनता को ये समझने की बड़ी सख्त जरूरत है कि भाई साहब, आंख खोल के देख लो और अपनी सरकार, अपने हितों की रक्षा करने वाले
क्योंकि आप वोट के अलावा और हम और आप बहुत ज्यादा कुछ करते हैं नहीं। इनका तो इकोनॉमिक सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम है, मस्जिदें बन रही हैं उसके आसपास, पूरी इनकी दुकानें खुल रही हैं, बहुत सारे बिजनेस इनके हाथ में है, ज़कात के जरिए दे आर एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। इनके पास खाली बैठे लोग हैं जिनको उन्होंने अपने यहाँ पर्सनल प्राइवेट स्पेस में नौकरियों पे लगा रखा है। हमारे यहाँ के लोग जो है या तो प्राइवेट स्पेस में नौकरी करने बाहर जाते हैं, या सरकारी नौकरियों के चक्कर में पड़े हैं, या तैयारी कर रहे हैं। इनके यहाँ खाली पड़े हैं, हमारे यहाँ है संख्या, लेकिन वो इन्वॉल्व है। इन लोग की तरह मौका पड़ते चुटकी बजाते नहीं आ जाती है। तो पॉइंट इज की, बट ये लोगों के मन, ये बहुत भीतर से डरे हुए लोग हैं सर। जरा सा प्रेशर पाते यूपी का, जरा सा ही 5-7 साल में ही इनकी जो है 100 साल की 700 साल की हुकूमत बोलते हैं ना, तो इसी इलाके पर तो थी, यूपी पर ही। वो सारी हुकूमत ध्वस्त हो गई खाली 7 साल के योगी राज में। इनकी संख्या डजन। हाँ प्लीज सर। सर एक चीज और मैं आपको बताऊं, मैंने बोला ना कि दिस रिलीजन इज प्रोग्राम्ड, डिजाइन्ड। सर इनके प्रवर्तक को एक बात पहले दिन से पता थी कि ये रिलीजियन उसी दिन तक सरवाइव करेगा जब तक इनके फॉलोअर्स में जहालत होगी। जहालत, जाहिल जो वर्ड है वो खामखा लोग इसको नेगेटिव उसमें लेते हैं, नेगेटिव सेंस में। एक बार तो फेसबुक ने जाहिल लिखने पे जो है एक पोस्ट हटा दी थी, तो उस पर बाकायदा मुझे याद है बहस हुई थी सोशल मीडिया पे कि जाहिल का मतलब क्या होता है। तो जाहिल का मतलब होता है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो सर इस्लाम की सर्वाइवल का जो मूल सूत्र है वो है जहालत। अगर इस्लाम का फॉलोअर ने जहालत जिस दिन छोड़ दी, उस दिन इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इसलिए इस्लाम के जो मैनेजर्स हैं, इस्लाम का जो टॉप मैनेजमेंट है, वो इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि उम्मत जो है वो पूरी तरह जाहिल बनी रहे। अब बात यह सर, मॉडर्न जमाने में आप बहुत लंबे समय तक किसी समाज को जाहिल बना के रख नहीं सकते, और सोशल मीडिया के जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते कि आप कितना भी उनको जहालत में घेरने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं से थोड़ी सी भी लीकेज अगर हो गई तो वो जहालत से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए सर ये जो सबसे पहले तो जो मदरसे का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है कि उम्मत को ज्यादा से ज्यादा जाहिल बना के रखो। अब बाई चांस अगर कोई पढ़ लिख भी जाए, जैसे बेंगलुरु के एक टॉप डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट प्लस फिजिशियन, मदर फादर दोनों, उनके 3 बच्चे और तीनों आतंकवादी निकले जिन्होंने ग्लासगो एयरपोर्ट पे वो आरडीएक्स वाली जीप घुसाई थी, याद है ग्लासगो एयरपोर्ट पे जो। तो जी वो जी। द बॉयज बिलोंग टू अ डॉक्टर फैमिली ऑफ बेंगलुरु, और तीनों जो है, एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, ऐसे कुछ था, 3 भाई बहन थे। बेटी उनकी बहन जो थी वो भी डॉक्टर है, वही बेंगलुरु में। सर तो सर उदाहरणों की कोई कमी। इतना पढ़े पढ़ लिखे लिख जो जाएगा उसको कैसे जाहिल बनाएंगे? उसको कुरान शरीफ से जोड़ दो। तो कुरान शरीफ जो है, अगर आपने पूरी तरह उससे जोड़ दिया है, तबलीगी जमात से जोड़ दो, तो सारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ, इनकी जहालत जो है हावी हो जाती है। तो सर बात वही है सर। जी। तो बात यह है सर कि ये मॉडर्न टाइम्स में ना उस जहालत को बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। इंटरनेट की वजह से पहले जो सवाल पूछने की सुविधा नहीं थी दुनिया को, खुद इनके फॉलोअर्स को, तर्क करने की, प्रश्न पूछने की, सर वो इंटरनेट ने प्रोवाइड कर दी है। तो सर ये देयर इज अ वेरी बिग चर्निंग इनसाइड, और कुछ
मोदी जी जैसे नेताओं ने जो है वो 3 तलाक, एनआरसी, सीएए, समान नागरिक संहिता, महिलाओं को पढ़ाना लिखाना, महिलाओं के हक हुकूक की बात करनी शुरू कर दी। तो सर ये बात महिलाओं को समझ में आती है। तो सर इनके अंदर जो बेचैनी दिखाई दे रही है, प्लस अयोध्या का मंदिर बनने के बाद इनको एक बात समझ में आ गई कि अब ये समाज चुप नहीं बैठेगा और ये समाज अपनी 3000 अपने मंदिरों को रिक्लेम करने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा। इनको एक बात समझ में आ गई कि कानून से भी ये 3000 मंदिर अपने हमसे छुड़वा लेंगे। सर ज्ञान व्यापी से एक सर का थोड़ा-सा फ्रीज़ हो रहा है। बात यही है कि अ, कानून के माध्यम से हम अपने मंदिर छुड़ाते जा रहे हैं। कल की एक बड़ी घटना है, जहाँ पे लाक्षागृह जो महाभारत के काल का था, वहाँ पर इन लोगों ने कब्रिस्तान बना लिया था और वो 53 साल से वो केस चल रहा था और 53 साल बाद कोर्ट ने उसमें अनुमति दी कि हाँ, ये हिंदुओं की ज़मीन है। सारे सबूत थे और सबूतों के आधार पर दिया है। और स्वाति गोयल शर्मा जी हैं, उन्होंने वहाँ गई भी थी, उन्होंने ट्वीट भी डाला था। वो बड़ा इंटीरियर में इलाका है, वो जंगलों के बीच में कहीं पीछे है, बागपत की तरफ। तो जनता जो है वो पूरी तरह ये देख रही है कि अ, क्या हो क्या रहा है, और जनता ये भी देख रही है कि अब धीरे-धीरे हमको अपनी वापस से चीज़ें चाहिए, और इसके लिए सबसे एक अच्छी किताब है सीताराम गोयल जी की 30,000 टेम्पल्स एंड व्हाट हैपेंड टू देम। बिल्कुल पढ़िए, लिखित में है कि 3000 तो डॉक्यूमेंटेड है मंदिर, जो टूटे हैं, जिसके ऊपर खड़ी हैं इनकी मीनारें और 2-4 गुंबद। और ज़मीन जिहाद कैसे किया, वक्फ एक्ट के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, कितनी ज़मीनें कब्ज़ा कर रखी हैं, कब्रिस्तानों के माध्यम से कितनी एडिशनल ज़मीनें ले रखी हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम कि हम लोग ये समझें कि हम जिसके साथ रह रहे हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है, और वो आपके साथ कोएग्ज़िस्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ये आपके चाहने से नहीं होगा, उसका भी चाहना है। वो कोएग्ज़िस्ट अगर नहीं करना चाहता है तो आपके साथ भी नहीं कर पाएगा और आप भी नहीं कर पाओगे। खैर, आज की चर्चा का हम यहीं विराम देते हैं, और बहुत-बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। बाबा जी को अचानक बीच में जाना पड़ा, पर हम बाबा जी को फिर बुलाएँगे और इन सब घटनाओं को देखते हुए हम बात करते रहेंगे कि है क्या? हो क्या रहा है? होना क्या चाहिए? थैंक यू सो मच। राम राम।